CID और हमराई को हम कंपेयर करें तो गाइस मुझे कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। ये लेटेस्ट एपिसोड देखने के बाद आपको पता है हमराई की लेटेस्ट एपिसोड देखने को मिल चुकी है, एपिसोड गाइस 22। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि गाइस लेटेस्ट एपिसोड देखने के बाद गाइस मुझे CID और हमराई में कोई फर्क नजर नहीं आया। मतलब गाइस लेटेस्ट एपिसोड में इतने खुलासे खोले जा रहे थे, इतनी पूछताछ यार इतनी गाइस CID में भी नहीं की जाती। वहां पर हमारे सियान बाबा मतलब गाइस दानिश तैमूर अलग लेवल गाइस नौकर बन चुके हैं एक होटल में जाकर। यहीं पर हम बात करें एलिफ की बहन की, मतलब गाइस रेप तो वो अलग लेवल पर हर किसी से पूछताछ करिए जो कि एक CID से तो कम नहीं है। तो आज हम इस एपिसोड के बारे में बात करने वाले हैं। वीडियो को एंड तक वॉच करना बिल्कुल स्किप मत करना। आपको पता है इस चैनल पर आपको एक बेस्ट रिव्यू दिए जाते हैं। जैसा कि हमें एपिसोड 22 देखने को मिल चुकी है, बिल्कुल लेटेस्ट एपिसोड जो कि हमें कल देखने को मिली है। तो बाकी अगर मैं कहूंगा जिस भाई ने वो एपिसोड वॉच कर ली ना उसके लिए ये वाली वीडियो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस वीडियो में हम एपिसोड 22 का आपको मुकम्मल ब्रेक डाउन देंगे। वीडियो गाइस एंड तक वॉच करो। हम एक तरफ देखें तो गाइस हमारा गाजी यूसुफ और उसके बाद गाइस एलिफ की बहन मतलब के लरेब गाइस, ये दोनों का जो सीन चल रहा है मतलब के गाइस जो लरेब है ये एक किस्म की क्राइम रिपोर्टर है यार। क्राइम रिपोर्टर समझती है, वो इनको विजिट करती है और CID की तरह एक एक बात को पकड़ती है और इंफॉर्मेशन निकालती है और केस को सोल्व करती है। हमारी लरेब का काम है जो कि वो बहुत सालों से कर रही है लेकिन पाकिस्तान से बाहर। एलिफ की फैमिली मतलब के लरेब के बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन दे तो आपको पता है ये लरेब मतलब के छोड़कर जा चुकी थी बाहर वाले मुल्क अपने बाबा जी के साथ। वहां पर हम एलिफ की बात करो तो एलिफ अपनी अम्मी जी के साथ पाकिस्तान में रहकर काम करती है। इसलिए हुआ क्योंकि माँ बाप इकट्ठे रहना नहीं चाहते, लेकिन एक बेटी यहाँ थी दूसरी बेटी वहां थी, लेकिन ये दोनों की दोनों हम शक्ल थी ये तुमको नहीं पता जो कि पीछे देखने को मिला है। हम दूसरी बेटी की बात करें मतलब कि लरेब की तो ये बाहर वाले मुल्क रहती है, वहां पढ़ती है, वहां सब कुछ करती है और उसके बाद एक बड़ी बारी मतलब कि क्राइम रिपोर्टर एक स्पेशल जो रिपोर्टर है जिस पर बड़े बड़े केस आते हैं वो ये संभालती है। ये तो गाइस ये पाकिस्तान में नहीं आ पाती थी और गाइस ये मतलब कि अपनी अम्मी के साथ इसके ताल्लुकात भी बहुत ज्यादा खराब थे। अब इसलिए आई है जैसे कि आप सबको मालूम है एलिफ को जो कत्ल इसे मालूम है, इसे औरंगजेब ने बताया तो ये फौरन वहां से टिकट लेकर हमारे पाकिस्तान में आती है। पहले कहीं गाजी यूसुफ के बाद जाते से पूछती है कि मेरी बहन के साथ क्या हुआ और उसके बारे में जानने की कोशिश करती है और सबसे बड़ी बात तो इसे सियान के बारे में पूछती है। गाजी यूसुफ तो आपको पता है झूठ मूठ बोलकर उसे टाल देते हैं। ये कह देती है यार मैं वेट करूंगी, जैसे ही सियान आएगा मैं उससे मिलूंगी उससे बात करूंगी फिर मैं जाऊं। फिर क्या गाजी अपना काम शुरू कर देती है, मतलब कि गाजी लरेब पूछताछ करती है। पहले घर के नौकर जो के मतलब के एलिफ के बहुत ज्यादा मतलब के काम करती है नुकरानी, उससे पूछताछ करती है। पहले तो नुकरानी देखकर हैरान हो जाती है कि एलिफ आ गई, बताती है मैं लरेब हूं। तो उसके बाद वो उससे पूछताछ करती है, उसे बताती है कि एलिफ जब मरने से पहले यहाँ थी ऐसे थी और यही बताती है कि गाइस सियान बाबा उसके मतलब कि जब वो अब कब्र में उसे दफनाया जाता है एलिफ को उस टाइम सियान बाबा भी नहीं था। वहीं से ना इसको शक होना शुरू हो जाता है आराम आराम से। तो ये इसके हॉस्पिटल चली जाती है, हॉस्पिटल में जाकर ये उसके दोस्तों से मिलती है। आपको पता जैसे हमारे एलिफ के दोस्त थे मिलती है और वो भी परेशान होते हैं कि एलिफ आ चुके जो कि जाहिर बात होंगे शक्ल ही बिल्कुल सेम है। तो अब क्या बचता है लरेब कौन है एलिफ कौन है छोटी कौन है बड़ी कौन है। अब वो एलिफ की दो करीबी दोस्तों से मिलती है, वो दो लड़कियां जो कि एलिफ की बहुत ज्यादा करीब होती हैं। तो वो उससे पूछताछ करती है कि एलिफ कहाँ थी, एलिफ के साथ क्या हुआ। तो वो कुछ लड़की मतलब कि बताना शुरू करती है कि औरंगजेब आया था। तो दूसरी वाली लड़की उसे रोक देते हैं, नहीं अभी ना, मतलब कि उसे हाथ लगाती है। आपको पता है क्राइम रिपोर्टर वाले एक छोटी छोटी बात को मतलब कि नोट करते हैं, तो वहां पर वो नोट करती है, उससे पूछने की कोशिश करती है। तो मतलब कि वो उसे कहते नहीं नहीं हमें कुछ नहीं पता। तो वहां से वो जाने की कोशिश करते हैं, तो वहां से वो उस लड़की का नंबर लेती है जो कि उसे कुछ बताना चाह रही थी। फिर क्या गाइस वो घर वापस आती है और उसका शक ऐसा ऐसा सच में बदलता हुआ जाता है। वो नुकरानी के शोर से मिलता है, वो भी कुछ बताने की कोशिश करता है, लेकिन वो नुकरानी मतलब कि गाजी यूसुफ का इलाका है तो गाजी यूसुफ ने सबकी रोका टोका कुछ भी मतलब कि इधर उधर बातें नहीं करनी। आपको मालूम है क्राइम रिपोर्टर हो तो वो रुक जाए, तो ये ऐसा तो नहीं होगा। अगर हम सियान बाबा की बात करें तो सियान बाबा हमारा वहां पर होटल में रह रहा है, काम कर रहा है, बिल्कुल उदास था जो कि मतलब कि अब क्या ही करे बेचारा। वो अपनी बीवी के गम में गुम है और मतलब कि चुपचाप अपना काम कर रहा है और सफाई वगैरह कर रहा है वहां पर, काम शाम जो कुछ करना पड़ेगा यार। और बाकी वहां पर जो एक लड़का है और उसकी बहन है वो उसका दिल बिलाने के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन अब बेचारा अंदर से टूट चुका है और मरी के इलाके में रह रहा है वहाँ के होटल में और वहाँ का सब काम कर रहा है वो। हम सियान बाबा के बारे में क्या ही बात करें, मतलब कि अब सियान बाबा को जैसे ही मालूम होगा कि एलिफ की बहन जो कि हम शक्ल जब उसे देखेगा तो उस टाइम उसका क्या रिएक्ट होगा वो तो हमें देखना पड़ेगा यार। क्योंकि मुझे लगता है कि मरी में उसे मिलने आने वाली है एलिफ की बहन, वहां तो उसे नहीं मिलेगा यार, ये वहां तो इसे बिल्कुल नहीं मिलने वाला, ना ये वापिस आएगा। और बाकी इतना मुझे मालूम है कि मरी में ही इससे मिलने आएगी, तो वहां पर जो सीन होंगे मतलब कि इन दोनों का कनेक्शन होगा यार।
यार आप ये मत समझना एलिफ गई तो खत्म नहीं, इन दोनों का भी कनेक्शन होगा। सबसे बड़ी बात एपिसोड के एंड होते होते जो हमें मतलब कि जब वो डॉक्टर से मिलती है जिसने उसका ऑपरेशन किया था मतलब कि दानिश तैमूर का उसके दिल को फिट करने के लिए, तो जब वो उसके पास जाती है उससे पूछती है कि एलिफ की मौत कैसे हुई, तो एकदम कहता है कि एलिफ ने खुदकुशी की है। तो उसका शक सच में बदल जाता है इस वजह से क्योंकि गाजी यूसुफ ने कहा था कि उसने उसके दिल का मसला था इसलिए उसकी मौत हुई, तो वहाँ डॉक्टर कह रहा है कि उसने खुदकुशी की है। समझ जाती है कि यार हाँ मेरी बहन के साथ कुछ तो ऐसा झोल हुआ है, हमसे ये छुपा रही हैं। और मतलब कि डॉक्टर कहता है ये बड़े लोग हैं, इनसे पंगा लेना ही मतलब कि अपनी बेवकूफ़ी है। क्राइम रिपोर्टर हो जो कि बड़े बड़े केस सोल्व कर रहा हो तो वो काम बड़े छोटे को देखेगा। वो कहती है मैं देख लूंगी क्या होता है क्या नहीं होता, मैं अपनी बहन की सच्चाई जान कर ही रहूंगी कि क्या हुआ उसके साथ, किस तरह हुआ और किसने ये किया। ठीक है गाइस, हमारे गाजी यूसुफ के गाइस लग चुके हैं। अब गाजी यूसुफ कहां उसे रोकता है क्योंकि गाजी यूसुफ के साथ मालूम हो चुका है ये क्राइम रिपोर्टर है, उसने अपने बंदे पीछे लगा दिए, एक एक पल की खबर वो रख रहा है। तो फिर देखते हैं आने वाला एपिसोड में क्या होता है। मिलते हैं इसके आने वाला एपिसोड में। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करना, तो बताना कि आप सबको एपिसोड क्या मतलब कि कैसी लगी, क्योंकि एपिसोड इतनी ज्यादा खास तो नहीं थी लेकिन अच्छी थी। मतलब आपका भाई हर एपिसोड के बारे में बात करता है, एपिसोड नॉर्मल हो सैड हो जैसे भी हो, लेकिन आपका भाई आपको इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। मिलते हैं इसके आने वाले एपिसोड में। भाई को तो इजाजत, शेयर लास्ट नहीं करना, इसके रिलेटेड वीडियो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। बेस्ट मुंडा वन का लिंक इन डिस्क्रिप्शन होगा। बाकी भाई को तो इजाजत, फिर अल्लाह हाफिज।